दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 12 जनवरी 2018 की वो दोपहर कोई नहीं भूल सकता, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जजों ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो देश दंग रह गया। जिन जजों के फैसलों पर पूरा देश भरोसा करता है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, अगर यह संस्था नहीं बची, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं बचाया गया तो और इसकी स्वतंत्रता नहीं बची, तो इस देश में लोकतंत्र भी जीवित नहीं रहेगा। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था उस दिन? न्यायपालिका के इतिहास में ऐसी नौबत क्यों आई और आज आम जनता के मन में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, आज सियासत हिंदुस्तान पर करेंगे इसी ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दे का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले तारीख को लेकर हम भ्रम दूर कर लें। दोस्तों, जजों की मुख्य नाराजगी किस बात को लेकर थी? सवाल ये उठता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर का विवाद। चीफ जस्टिस के पास ये अधिकार होता है कि कौन सा मुकदमा किस जज की बेंच सुनेगी, और आरोप लगा कि संवेदनशील और राजनीतिक असर वाले मामलों को जानबूझकर सीजेआई चुनिंदा या जूनियर जजों की बेंच को भेजा जाता था या भेजा जाता रहा है। और इसका मतलब ये था कि किस जज की जो सॉफ्ट कॉर्नर है, किस पार्टी के लिए है, किस संस्था के लिए है, ऐसे ही जजों को उसमें वो मामले सौंपे जाते थे जो सरकार के हक में बात करें या उनके हक में फैसला दें। ऐसा लब्बो लुभाव उन 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मास्टर ऑफ द रोस्टर का विवाद। चीफ जस्टिस के पास ये अधिकार होता है कि कौन सा मुकदमा किस जज की बेंच सुनेगी। आरोप लगा कि संवेदनशील और राजनीतिक असर वाले मामलों को जानबूझकर चुनिंदा या जूनियर जजों की बेंच में भेजा जा रहा था, जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि ये जज सरकार के हक में फैसला देंगे, और इसीलिए जूनियर जजों को सीजेआई मामले सौंप रही थी। आंतरिक संवाद का टूटना। 4 जजों ने कहा कि उन्होंने पहले चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, मुलाकात की, लेकिन जब अंदर सुनवाई नहीं हुई तब उन्हें देश की जनता की अदालत में आना पड़ा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर ऐसे क्या हालात बने हुए थे? प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। न्यायिक फैसलों में सभी जज बराबर होते हैं, लेकिन रोस्टर बनाने की पूरी प्रशासनिक ताकत केवल सीजेआई के पास होती है। जब इस ताकत के संतुलन पर सवाल उठे तो न्यायपालिका के भीतर का ढांचा चरमराने लगा। इसके अलावा पारदर्शिता का अभाव भी बताया गया। कॉलेजियम प्रणाली, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और मुकदमों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से बंद कमरों में फैसले होते रहे थे। जब पारदर्शिता की कमी हुई तो अंदरूनी खींचतान बाहर आ गई। दोस्तों, इसी घटना के बाद से आम जनता और कानूनी विश्लेषकों के बीच एक नई बहस छिड़ गई। आज देश का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगा है कि अदालत के कई फैसले या प्रक्रियाएं उम्मीद के मुताबिक निष्पक्ष नहीं दिखाई देती, और इसके पीछे 3-4 प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, चुनिंदा मुकदमों की सुनवाई में देरी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार या चुनावी बॉन्ड जैसे दूरगामी असर वाले मामलों पर सुनवाई में लगने वाला समय, नोटबंदी का मुद्दा हो या जीएसटी का मुद्दा हो या चुनावी पिटीशन हो, इनमें देरी होना, कई ऐसे मुद्दे ये सामने खड़े हो रहे थे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की ऊपर उंगलियां उठ रही थीं। ये उन जजों का ही कहना था। दोस्तों, आलोचकों का ये भी मानना था कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल या कड़े कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त रुख अपनाने में वक्त लगाता था, और
इसी कारण जो देर से न्याय मिले वो न्याय नहीं कहा जाता। दोस्तों, आज भी आप देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई और प्रांत हो, वहाँ पर भी कई चुनावी पेटिशन लंबित हैं जहाँ चुनावों में हुई गड़बड़ी या गिनती, वोटों में गिनती के कई मामले अटके हुए हैं। यदि वो 5 साल तक लटके रहें और उसके बाद फैसला आए, जब वो विधानसभा का समय ही पूरा हो जाए 5 साल का या लोकसभा का, फिर ऐसे फैसलों का मतलब क्या रह जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें खुद जजों ने मानी। ईडी सीबीआई के इस्तेमाल के नाजायज़ इस्तेमाल पर भी जो जनता की या राजनीतिज्ञों की राय थी कि अदालतों से समय पर फैसले नहीं आ रहे हैं और इनके खिलाफ उचित मामले भी नहीं सुने जा रहे हैं, तो देश की जनता में अदालतों के प्रति उदासीनता और नाराज़गी होना स्वाभाविक था। इस तरीके की बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आईं। रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल जस्टिस रंजन गोगोई का रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जाना या अन्य जजों को सरकारी पद मिलना, इन घटनाओं ने न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए। दोस्तों, न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। 2018 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण घटना नहीं थी, वो न्यायपालिका के भीतर सुधार की चीख थी और वो आवाज़ चीख चीख कर कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और जिस तरीके से सत्ता का दखल सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा था, उससे आम आदमी को बहुत परेशानी होने लगी थी। दोस्तों, लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने से नहीं बल्कि संस्थाओं की साख और निष्पक्षता से चलता है। अगर देश की जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से डिगने लगे तो यह किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में और पारदर्शिता की ज़रूरत है? और जो शंकाएं उन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बताई थी, क्या उनमें सुधार की ज़रूरत है? और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सियासत हिंदुस्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।